तो कहाँ से आए हैं? श्रीमान, मैं जिला फिरोजाबाद, तहसील सुखवाबाद, थाना नसीपुर, ग्राम हरिया का वासी सुंदर के पुरा से यहाँ एक जमीनी विवाद के मैटर से। क्या नाम है आपका? हेमराज। हेमराज नाम है। पिताजी क्या नाम है आपके? पिताजी का नाम रूप सिंह। रूप सिंह। क्या मामला है आपका? क्या मैटर है? जी, हमारा मैटर जमीनी विवाद है जी, जिसका धारा सन 2022 में सन 2022 में ऑनलाइन शिकायत करने पर धारा 24 में हमारी ऑनलाइन पैमाइश कराई गई और उसके बाद हमारा कानी को दोबारा पैमाइश कराई गई और उसका केस चला। सन 2023 में न्यायालय में वह केस फाइनल हो गया। केस फाइनल होने के बाद आज तक हमें ना तो कब्जा दिया गया है। नहीं, जब धारा 24 क्लियर हो गई तो एसडीएम ने आदेश किया होगा तो कौन लोग मौके पे आए थे? कुछ लोग आए होंगे ना पत्थर नस्ल करने के लिए। एसडीएम साहब ने आदेश करने के बाद में एसडीएम सुखवाबाद जी एसडीएम सुखवाबाद साहब वहां से नाइक साहब वह कानीगो और हल्का इंचार्ज लेखपाल साहब पुलिस बल के साथ में पूरी राजस्व टीम मौके स्थल पर आई। ठीक। और पैमाइश करी। पैमाइश करने के बाद में मौके पर जमीन पाई गई। जमीन पाई गई तो उस समय जमीन को थोड़ी सी फसल खड़ी थी उस पे, तो पैमाइश करने के बाद पत्थर लगवाए गए जिसको मेड़बंदी बोलते हैं और पक्की मुड्डियां लगाना बोलते हैं। ठीक। पक्की मुड्डी लगाई गई। पक्की मुड्डी लगाने के बाद नाइक साहब ने वहां से पूरे गांव के समाज लोग खड़े थे, उनके सामने खुलकर कहा था कि फसल कटने के बाद मैं इस व्यक्ति का कब्जा देकर जाऊंगा। नायब साहब ने कहा? जी। ठीक। जो कि मैं आपको बता दूं कि ये नाइक साहब आए थे उस समय 13 दिसंबर को सन 2025 में। 13 दिसंबर सन 2025 को। ठीक। उसके बाद ना तो मैं हर दिन तहसील दिवस के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे वृद्ध पिता रूप सिंह वो भी हर दिन तहसील के चक्कर लगाते हैं, तहसील दिवस जाते हैं, एसडीएम साहब को हम लिखित देते हैं, पत्र दिए हैं, सब दिया है, लेकिन ना तो अब नाइक साहब हमारी सुनवाई कर रहे हैं, ना एसडीएम साहब कोई ऑप्शन ले रहे हैं। एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? आपके पिताजी जब गए एसडीएम साहब के पास तो एसडीएम साहब ने कुछ कहा? एसडीएम साहब ने 2-4 बेर तो कहा था कि ठीक है हम करवा देंगे आपका कब्जा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम जैसे एप्लीकेशन लिख कर देते हैं, हमारे निकलने के बाद एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं और फिर जब 10 दिन 8 दिन बाद हम फिर जाते हैं तो एक बार मेरे पिताजी गए थे तो एसडीएम साहब ने मेरे पिताजी से कहा था कि आप क्या करोगे ज़मीन का, आप तो मरने बैठे हो यार, 2-4 बीघा ज़मीन है जिसको यार पड़ी है पड़ी रहने दो। कि एसडीएम ने कहा? जी, ये एसडीएम सुखवाबाद ने कहा। जी। अभी वर्तमान में है वो? हाँ, अभी मौके पर हैं। आपके पिताजी को कहा कि वो आप मरने को हो और आप क्या करोगे जमीन लेके? हाँ, क्या करोगे जमीन लेकर, और आप पर इतनी सारी जमीन है क्या करोगे, जिसमें कि मेरी एक जमीन है वो चक है ये वाला, मौके पर 28 बीघा का होना चाहिए, लेकिन नक्शा के हिसाब से सभी का कम पड़ता है और फद्द के हिसाब से सभी का ज्यादा है। तो नक्शा के हिसाब से मैंने मांगा कि मैंने न्यायालय में अपना केस लड़ने के बाद मुझे नक्शा के हिसाब से मेरी जमीन दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नाइक साहब को भेजे, मुड्डी गाड़ी गई। उसके बाद विपक्षी गढ़ों ने गुंडागर्दी से नाइक साहब वह एसडीएम साहब से क्या सट्ट गट्ट किया है हमको नहीं मालूम, उन्होंने मुड्डियां तोड़ी हैं विपक्षी गढ़ों ने। जब हमने रोकने की नहीं, जब पत्थर नस्ल हो गया, फाइनल होगा किसका कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है जी, इसके बाद फिर क्या दिक्कत आएगी? इसके बाद दिक्कत ये आई सर कि नाइक साहब वह कानी वो और एसडीएम साहब कब्जा नहीं करा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण मेरे को तो यही लगता है सर कि या तो नाइक साहब या एसडीएम साहब विपक्षी गढ़ों से कोई भी बातचीत किए हों या कुछ लेन देन या सट्टगट कुछ भी किया हो, जबकि सरकारी आदेश अनुसार सरकारी कागजों की उल्लंघना स्वयं एसडीएम साहब और नाइक साहब कर रहे हैं। हमसे क्या चाहते हो? हम आपसे इतनी विनती चाहते हैं। हमारे यहाँ कैसे आए आप? हम आपके यहाँ मदद लेने आए हैं, बस हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि कैसे भी हमारी तहसील में सुनवाई नहीं हमें जाने कैसे आप? मैं आपको मोबाइल के जरिए यूट्यूब फेसबुक पर देखता था। अच्छा, वीडियो देख के आप आए? जी, वीडियो देखता था, उस कारण मैंने सोचा कि शायद यहाँ तो सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं,
जबकि सरकारी कागजात के अनुसार पे ये कब्जा नहीं दिला रहे हैं। तो मैंने कि चलो सरकार वीडियो देखते हैं, कम से कम मदद करे हमारी। तो इस वीडियो और यूट्यूब चलिए, जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ आप फिरोजाबाद से आप आए हैं, फिरोजाबाद यहाँ से कितना दूर होगा? जी लगभग 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। कितने बजे चले हैं वहाँ से आप? सर मैं रात को 9:30 बजे गाड़ी पकड़ी थी मैंने ट्रेन, सुबह 3 बजे यहाँ आके उतर गया। हेमराज जी, जिस उम्मीद और आशा के साथ आप आए हैं हमारे हेड ऑफिस, हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ जी आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि आपका काम हो नहीं जाता है। मैं भी डीएम साहब से बात करता हूँ, है ना, डीएम साहब से बात करके और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी केस का निस्तारण हो। ठीक ना? जी। ओके, जय हिंद।